मोहम्मद रफ़ी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के कोटला सुल्तान सिंह गांव में हुआ और आज ही के दिन यानी 31 जुलाई 1980 को रफ़ी साहब इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। मशहूर प्लेबैक सिंगर रफ़ी साहब 1950 से 1970 के बीच समूचे बॉलीवुड में खासतौर पर छाए रहे और एक से एक बेहतरीन नगमे गाए। मोहम्मद रफ़ी को 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला और 1 बार नेशनल अवार्ड भी, और 1967 में रफ़ी साहब पद्मश्री से भी सम्मानित किए गए। रफ़ी साहब ने न केवल हिंदी में बल्कि कई और जबानों में भी बेहतरीन गीत गाए, जिनमें असमिया, कोंकणी, भोजपुरी, उड़िया, पंजाबी, बंगाली, मराठी, सिंधी, कन्नड़, गुजराती, तेलुगु, मगही, मैथिली, उर्दू प्रमुख भाषाएं। इसके अलावा अंग्रेजी, फारसी, अरेबिक जैसी विदेशी जबानों में भी रफ़ी साहब ने शानदार गायकी के जलवे बिखेरे। आज मोहम्मद रफ़ी साहब की पुण्यतिथि है, तो लीजिए सुनिए मोहम्मद रफ़ी की कहानी, रफ़ी की जुबानी। मेरा घराना मजहब परस्त था, गाने बजाने को अच्छा नहीं समझा जाता था। मेरे वालिद हाजी अली मोहम्मद साहब निहायत दीनी इंसान थे। उनका ज्यादा वक्त याद इलाही में गुजरता था। मैंने 7 साल की उम्र में ही गुनगुनाना शुरू कर दिया था। जाहिर है ये सब मैं वालिद साहब से छिप छिप कर किया करता था। दरअसल मुझे गुनगुनाने या फिर दूसरे अल्फाज में गायकी के शौक की तरबियत एक फकीर से मिली। खेलंदे दिन चार नी माए, खेलंदे दिन चार, ये गीत गाकर वे लोगों को दावत हक दिया करता था। जो कुछ वह गुनगुनाता था मैं भी उसी के पीछे गुनगुनाता हुआ गांव से दूर निकल जाता था। रफ्ता रफ्ता मेरी आवाज गांव वालों को भाने लगी। अब वो चोरी चोरी मुझसे गाना सुना करते थे। एक दिन मेरा लाहौर जाने का इत्तेफाक हुआ। वहाँ कोई प्रोग्राम था जिसमें उस दौर के मशहूर फनकार मास्टर नजीर और स्वर्णलता भी मौजूद थे। वहाँ मुझे भी गाने को कहा गया। उस वक्त मेरी उम्र 15 बरस रही होगी। जब मैंने गाना शुरू किया तो नजीर साहब को बहुत पसंद आया। वे उन दिनों लैला मजनू बना रहे थे। उन्होंने उसी वक्त मुझे अपनी फिल्म में गाने को कहा। मैं अपने तौर पर इस पेशकश को कबूल नहीं कर सका। मैंने उन्हें बताया कि अगर मेरे वालिद साहब, जिन्हें हम मियाँ जी कहते थे, को वो राजी कर लें तो मैं जरूर गाऊंगा। भला उन जैसे मजहबी इंसान जो गाने बजाने को पसंद नहीं करते थे कैसे राजी हो जाते। चुनाचे उन्होंने साफ इनकार कर दिया। लेकिन मेरे बड़े भाई हाजी मोहम्मद दीन ने न जाने कैसे मियाँ जी को किस तरह समझाया बुझाया कि उन्होंने मुझे लैला मजनू में गाने की इजाजत दी थी। इस फिल्म के जरिए मेरी आवाज पहली बार लोगों तक पहुंची और खूब सराही गई। इसके बाद फिल्म गांव की गोरी में भी मैंने गाने गाए जो काफी मशहूर हुए, मगर सही मायनों में मेरी कामयाबी का आगाज जुगनू के गानों से हुआ। फिर तो मुझे फिल्मों में काम करने का शौक भी पैदा हुआ। लेकिन सच पूछो तो मुंह पर चूना लगाना मुझे अच्छा नहीं लगता था। इस चूनेबाजी में ही फिल्मों में मेरे काम करने और म्यूजिक देने की पेशकश आती रही। लेकिन मैंने गाने को तरजीह दी और उसे ही अपनी मंजिल बना लिया। मेरे कोई खास शौक या आदत नहीं है। शराब नोशी तो दूर की बात है, मैंने आज तक सिगरेट को भी हाथ नहीं लगाया है। नमाज का फर्ज बाकायदगी से अदा करता हूँ। पहली बार हज करने के बाद मैंने फिल्म लाइन छोड़कर अल्लाह अल्लाह करने का इरादा कर लिया था। लेकिन कुछ लोगों ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि मेरी मार्केट वैल्यू कम हो गई है, जबकि फिल्मकार और म्यूजिक डायरेक्टर बदस्तूर मुझसे गाने का इसरार करते थे। फिल्म लाइन छोड़ने का एक मकसद ये भी था कि नए गाने वालों को अपने फन को बढ़ाने का मौका मिले। मुझे फिल्मी दुनिया में दोबारा नौशाद साहब का इसरार खींच लाया था। उन्होंने कहा था कि मेरी आवाज अवामी अमानत है और मुझे अमानत में खयानत करने का कोई भी हक नहीं है। चुनाचे मैंने फिर गाना शुरू कर दिया और अब तो ताजिंदगी रहेगा। आपको जानकर हैरत होगी, मुझे फिल्म देखने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। अमूमन मैं फिल्म के दौरान सिनेमा हॉल में सो जाता था। सिर्फ दीवार ऐसी फिल्म है जिसे मैंने पूरी दिलचस्पी से देखा है। दरअसल इस फिल्म की लड़ाई के मंजर मुझे अच्छे लगे। जहाँ तक गानों का सवाल है, अवाम की पसंद मेरी पसंद है। अगर कोई गाना अवाम को पसंद आ जाता है तो मैं समझता हूँ कि मेरी मेहनत का सिला मिल गया। वैसे फिल्म दुलारी का गीत मुझे बहुत पसंद है। सुहानी रात ढल चुकी, न जाने तुम कब आओगे, जहाँ की रुत बदल चुकी, न जाने तुम कब आओगे। कुछ हसीन यादें भी जिंदगी के साथ जुड़ जाती हैं। मेरी जिंदगी में भी ऐसी यादों का खजाना है। एक बार मैं फिल्म कश्मीर की कली का गाना रिकॉर्ड करने में मशरूफ था। शम्मी कपूर इस फिल्म के हीरो थे। वो अचानक रिकॉर्डिंग रूम में आकर बड़े मासूमियत भरे लहजे में बोले, रफी जी, गाना मैं पर्दे पर उछल कूद करके करना चाहता हूँ। आप गायकी के अंदाज में उछल कूद कर लहजा भर दीजिए। ये कहते हुए उन्होंने मेरे सामने ही उछल कूद कर बच्चों की तरह जिद की। वे बहुत ही पुरलुत्फ मंजर था। उस गाने के ये बोल थे, सुबहान अल्लाह हाय, हंसी चेहरा है ये मस्ताना अदा, खुदा महफूज रखे हर बला से, हर बला से। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।